एवरीवन, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आ, तो एक बात बता दूँ, जो ये जो सेशन जो चल रहा है ना, खास करके प्रीलिम्स लेवल एग्जाम को लेकर के, इसमें मैं सिर्फ रीजनिंग करवाता हूँ, ठीक है। और ये ना किसी दिन आपको पजल देखने को मिलेगा, ठीक है। और किसी दिन आपको मतलब जो मिसलेनियस टॉपिक होता है ना, वो आपको देखने को जरूर जरूर मिलेगा, है ना। मतलब हर एक मेरा ये रहेगा ना, कोशिश की आपको 35 अप टू 35 दिलवा के रहूँ एकदम। हर एक छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, जहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उस सब जगह पे बात करते हैं। छोटा सा वीडियो रहता है, लेकिन आप देखना, आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। कैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, नहीं करना, सब कुछ बताएंगे एकदम। हाँ हाँ ना, मेंस का देखना चाहते हो तो MWF में अभी 9 बजे आ रहा है ना, उसको आप जरूर जरूर देखना। डेली टारगेट सुबह 6 बजे दिया जाता है, उस टारगेट को आप पूरा करो करो, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो आइए आज का क्वेश्चन सब आपको दिखाते हैं एकदम, है ना। देखो, जैसे सीलॉक्स में, सीलॉक्स जो होता है ना, अगर आपको आता है तो भाई आप यहीं से स्किप कर जाओ। लेकिन आपको ये लगता है ना, पांच में मेरा एक गलत हो जाता है, दो गलत हो जाता है, इस तरह का है ना, तब आप बने रहो। देखो, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है ना कि ऑल रे आर येलो, ठीक है। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूँ। ऑल रे जो है ना वो येलो है, तो सारा सारा रे जो है वो क्या है, वो येलो है, ठीक है। ऑल येलो जो है ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा फिगर बन गया, ये क्या है, वो है ब्लैक है। नो येलो जो है ना, वो है चेयर, ठीक है। ये फिगर हमने बना लिया। एक बात बताओ, अब येलो और चेयर के बीच में ना कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और कंक्लूजन बताने से पहले मैं थोड़ा सा और पॉइंट आपको दे दे रहा हूँ। और ये येलो के अंदर में जो रे है ना, ठीक है, एक बात बताओ, जब आपके परिवार में आपके दादाजी से ही किसी का रिलेशन नहीं रहेगा, तो आपका तो रिलेशन किसी तो ऐसे भी नहीं होगा, है कि नहीं। वही बात कहा जा रहा है कि वाई का मतलब येलो का रिलेशन चेयर के साथ नहीं है, तो आर जो है, रे जो है ना, इसका भी रिलेशन इसके साथ नहीं होगा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाए चाहे कुछ हो जाए, हमेशा गलत ही होगा, ठीक है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना। चलो, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, नो ब्लैक की चेयर। नो ब्लैक जो है, तो ब्लैक और चेयर के बीच डायरेक्ट कोई रिलेशन है, नहीं है ना। नहीं है तो सीधा आप गलत कर दोगे एकदम, है ना। नो रे ई चेयर, नो रे ई चेयर, तो ये वाला बात आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई येलो अगर चेयर नहीं हो रहा है, तो कोई भी रे भी जो है वो चेयर नहीं होगा, है ना। चलो, ऑल रे बीइंग ब्लैक, देखो सारा का सारा रे जो है ना, वो ब्लैक होने का पॉसिबिलिटी है। भाई पॉसिबिलिटी कैसे अच्छा, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखो, जो चीज ऑलरेडी है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होता। अगर वर्षा हो रही है तो ये हम तो ही ना बोल सकते वर्षा हो सकती है, भाई हो रही है, रियलिटी वही है। तो वही बात है, यहाँ पे सारा का सारा रे जो है ना, ये ब्लैक है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी होना, पॉसिबिलिटी मतलब 100% श्योरिटी नहीं रहता है, जिसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अगर आकाश में बादल लगा हुआ है ना, बोलते हैं कि वर्षा हो सकती है तो ठीक है, वर्षा नहीं हो सकती तो भी भाई ठीक है, वहां पे श्योरिटी हम नहीं कर सकते एकदम, है ना। वही बात, आई होप यहाँ पे मैटर आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, ये नहीं, एक और सिलॉक्स है। देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऑल डाइस आर लूडो। सारा सारा जो डाइस है ना, सारा सारा डाइस जो है वो क्या है, लूडो है, ठीक है। नो लूडो इज टूल, कोई भी लूडो का है जो रिलेशन है टूल के साथ नहीं है। ऑल टूल जो है ना, वो क्या है, वो गेट है। देखो, लूडो और टूल का रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो, कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है, नो डाइस आर टूल। देखो, डाइस यहाँ पे है, टूल यहाँ पे है। अगर टूल का रिलेशन ये क्या बोलते हैं, एल से लूडो का रिलेशन अगर टूल के साथ नहीं है, तो डाइस का भी रिलेशन टूल के साथ नहीं होगा, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नो डाइस आर गेट, नो डाइस जो है अच्छा, डाइस का गेट से कोई रिलेशन कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है ना, हम क्यों अपना दिमाग अलग नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सम गेट आर लूडो, सम गेट, गेट यहाँ पे और लूडो एल यहाँ पे, तो कुछ गेट लूडो है नहीं दिख रहा है ना, सीधा गलत हो जाएगा, क्या सोचना चाहता। सम टूल आर डाइस, टूल कहाँ पे, टूल ये है, अच्छा सम टूल डाइस है, तो एकदम सही है कि नहीं है। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान में एकदम रखना है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 जो इसका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे लूडो टूल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, अगर ये बोलता है सारा सारा डाइस जो है वो टूल हो सकता है, एकदम गलत, है ना। अच्छा, तो ये बात हमेशा, हाँ, लेकिन ये टूल के अलावा अगर ये बोलता है कि सारा का सारा लूडो जो है ना, वो जी से क्या था, गेट में जा सकता है, एकदम जा सकता है ना। हाँ, और ये भी नहीं है कि सारा का सारा जो गेट जो है ना, वो भी टूल में नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे गेट उठ के जाएगा ना, तो मतलब ये लूडो में, ठीक है, तो ये टूल भी तो उसमें उठ के चला जाएगा। तो ये छोटा छोटा सा बात है ना, आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, है ना। आई होप मैटर समझ रहे होंगे एकदम। और इनइक्वलिटी का क्वेश्चन जैसे ही आता है ना, मैं जो तरीका बताऊंगा ना, ये आप यूटिलाइज करके देखना। ये ना आपको, देखो 1 मिनट तो नहीं,
लेकिन ये है कि 10 सेकेंड में ना, 10 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल ले जाओगे। 10 सेकेंड में मतलब 5 क्वेश्चन है ना, तो 50 सेकेंड इनफ है वो आंसर बताने के लिए। कैसे है ना, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, देखो कंक्लूजन को ध्यान से देखना है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें यही दिख रहा है ना कि बी जो है आर से बढ़ रहा है ना। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हाँ मतलब बी आर से बड़ा, ये दिख रहा है ना। चलो अब ये कंक्लूजन देखने के बाद हम आते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है। स्टेटमेंट में देखते हैं तो बी को देखना है और आर को देखना है। मतलब बी के आगे ना ये बड़ा का सिंबल होना चाहिए, ग्रेटर देन, है ना। और आर के सामने छोटा का, मतलब सिंपल सा बात है कहीं पे भी, क्योंकि एक साथ दोनों होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा ना। चलो तो आर के सामने यहाँ पे छोटा दिख रहा है, ये दिख रहा है तो हम आगे चेक करेंगे, नहीं तो यहीं पे कई बार यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। देखो अब बी के सामने ये बड़ा बराबर दिख रहा है तो ठीक है। चलो बी से हमको कहाँ पे आना है, आर तक आना है ना। देखो तो बी से आर तक आने के लिए देखो बी जो है वाई से बड़ा है, बराबर है, सही है। और वाई जो है ना आर से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। आपको थोड़ा सा बताने में टाइम लग रहा है मेरे दोस्त, 2 सेकंड 3 सेकंड देखते ही आंसर इसका लगा सकते हो। जे यू से बड़ा है ना, जे यू से बड़ा। देखो जे को बड़ा दिखना है, यू को छोटा दिखना है ना। यू देखो, यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू क्या दिख रहा है, यू या तो बराबर दिख रहा है या फिर बड़ा दिख रहा है, मतलब किसी से तो बड़ा है ना। ये नहीं है आर से तो बड़ा है ना, लेकिन और जे को क्या दिखना है, जे को बड़ा दिखना है। अब देखो गलत कैसे होता है, ठीक है मैं बताता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, जैसे जे बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है, जे बड़ा दिख रहा है तो जे से हमको कहाँ पे जाना है, यू तक जाना है ना। तो देखो जे से यू तक आने के लिए हम किसके थ्रू आ सकते हैं, वाई के थ्रू ही आएंगे, है ना। और तो कहीं होगा नहीं। देखो तो जे से जो है ना ए या फिर एस तक चलते हैं, जे एस से बड़ा है, ठीक है। और एस जो है ना वाई तक, देखो वाई बराबर यू है, इसका मतलब है अगर हम यू तक ना पहुंचे, अगर वाई तक भी पहुंच गए ना तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जे से हम एस तक गए, है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी तो बिना पेन पर पेपर उठाए हुए एकदम आपका काम चल जाएगा। जे एस से बड़ा है ना, और एस जो है ना, एस जो है ना, एस जो है इस वाले में आएंगे ना, वाई क्योंकि है यहाँ पे, है ना, वाई यहाँ पे भी है। तो वाई तक आने के लिए ना हमको ये कौन कनेक्ट कर गया, बी। तो यहाँ पे एस जो है ना बी से छोटा बराबर है ना। तो यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, सीधा गलत कर देना है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, कमेंट जरूर करना आप। यहाँ पे P जो है ना x से बड़ा है, P x से बड़ा है ना। देखो P को बड़ा दिखना है, चलो P यहाँ पे किसी से बड़ा दिख रहा है ना, है कि नहीं। चलो मतलब P के सामने इतना नहीं समझ में आया तो P के सामने ऐसा सिंबल है कि नहीं है, खुला हुआ मुंह है कि नहीं है। यहाँ पे मुंह खुला हुआ है तो आगे बात बनेगा, नहीं तो टाटा फिश। हाँ P बराबर भी है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। P से हमको कहाँ तक जाना है, x तक जाना है। x को क्या दिखना चाहिए, छोटा दिखना चाहिए ना। देखो तो P से हम एक काम करते हैं, P से कहाँ तक चलते हैं, x तक आने के लिए हम कैसे आ सकते हैं। x तक आने के लिए देखो P से, अच्छा ये वाला P आपका कहीं कनेक्ट ही नहीं करेगा, ये वाला P तो करेगा ना कनेक्ट, है ना। चलो क्योंकि P से N तक चलते हैं तो ये P से क्या है, मतलब N जो है ना, मतलब N से P जो है बड़ा बराबर है ना। और N बराबर जो है ना, कहाँ गया, हमको चलना कहाँ तक है, x तक ना, ठीक है। और n बराबर जो है ना वो क्या है, n जो है वो s से बड़ा है ना। n s से बड़ा है और s जो है ना, देखो एक अगर बड़ा आ जाता है ना, एक बड़ा आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, अगर लाख अगर ये सिंबल है, कितना भी ये सिंबल है ना, एक बड़ा आ गया ना तो इम्पोर्टेंस इसी का रहता है, सबसे बड़ा यही है ना। तो इसका मतलब है जैसे देखो p से लेके n तक है तो बड़ा बराबर है, ठीक है। और n से लेके s तक है तो यहाँ पे बड़ा दिख गया ना, ठीक है, एक बड़ा दिख गया ना। और s से लेकर के x से जाएंगे तो भी बड़ा बराबर, तो कोई बात नहीं, एक भी अगर अगर सिंबल आ रहा है ना दे वाला को सही हो जाएगा। c j से बड़ा बराबर है, देखो c j से बड़ा बराबर में तो j को क्या छोटा बराबर दिखना चाहिए ना। चलो ठीक, c यहाँ पे जो है ना, मतलब j जो है ना यहाँ पे बड़ा बराबर है, छोटा बराबर तो है नहीं। अच्छा और कुछ आगे दिखाएं आपको, सी को ना, सी को कैसा दिखना चाहिए, सी को बड़ा बराबर, देखो सी को यहाँ पे छोटा बराबर दिख रहा है, सीधा इसको क्रॉस कर दो आंख बंद करके एकदम, है ना। आई होप मैटर समझे होंगे। चलो यहाँ पे एक डायरेक्शन का क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। कई बच्चे इसमें भी अक्सर गलती कर लिया करते हैं। कहा क्या जा रहा है कि राहुल स्टार्ट वॉकिंग टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में जो है ना राहुल शुरू करता है एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर टू रीच के। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये 25 मीटर टू रीच के, यहाँ पे के तक पहुंच गया। नाउ ही टूक राइट, देखो अगर ये उत्तर की तरफ जा रहा है तो इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो राइट चलता है, टूक राइट टू रीच एल आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 35।
यहाँ से ये इधर तक आता है, ये कितना आता है 35 मीटर करने के बाद ये इधर तक आ जाता है, ठीक है। देन ही टर्न राइट एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 30। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक हम 25 माने हैं तो 30 अगर दिखाएंगे तो थोड़ा सा नीचे तक करेंगे, यही बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। टू रीच एम, यहाँ तक हम कहाँ पहुँच गए, एम तक पहुँच गए। फ्रॉम हियर ही टर्न टुवर्ड्स दिस। अरे यार थोड़ा सा इधर करके खींच ले गया, चाहे चलो इसको यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उधर ईस्ट कहाँ तक चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये वाला यहाँ तक आ गया, ये हो गया 25, ये हो गया के, ये यहाँ पे आ गया आपका 35 आ गया, यहाँ पे आ गया एल आ गया, ये आ गया 30 यहाँ पे आ गया एम। आगे क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम हियर एम से ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड कवर 20 जो मीटर है तो ईस्ट की तरफ 20 मीटर चल गया टू रीच पॉइंट एन, एन तक पहुंच जाता है। फाइनली टर्न लेफ्ट हैंड रीच्ड ओ आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 35। देखो ओ तक आने के लिए ना ये लेफ्ट ही चलता है तो ये हो गया 35, यहाँ तो ओ आ गया। देखो गड़बड़ कहाँ पे, तो वो मैं बता रहा हूँ, अगर हमने 25 को इतना लिया है ना, 30 सामने खींचना है तो इससे बड़ा दिखाना पड़ेगा। इतना अगर 30 को माने है ना 35 बने तो यहाँ पे बड़ा दिखाना पड़ेगा। नहीं तो गड़बड़ कहाँ पे होता है पता है, जैसे ही पूछेगा ना कि अच्छा बताओ कि एल जो है ना ओ के किस डायरेक्शन में है, अगर आपने अगर यहीं पे तक ओ कर दिया है ना, लिख दिया 35, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो दिखेगा, कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है ना। तो वही बात, आपको सीधा एल दिखेगा ना ओ के पश्चिम में, वेस्ट में, तो आप सीधा गड़बड़ कर दोगे एकदम। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखना एकदम, क्योंकि इस समय ना गलत आपका होना ही नहीं चाहिए एकदम। बोलते हैं ना बाई चांस भी जो है ना ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो 3 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा जो टॉपिक होता है ना तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए एकदम, है ना। आई होप पूरा मैटर आप समझ गए होंगे। मजा आया तो जरूर इसको शेयर करें चैनल पे। पहली बात आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। डेली टारगेट नहीं देखते हैं तो डेली टारगेट देखिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको, है ना। टारगेट अचीव करो, बैंकर बनो, सिंपल सा फंड है और कुछ है नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।